आप सभी को जय श्रीनेन्द्र। दर्शकों में शिफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। हम आज फिर उपस्थित हैं विशेष कार्यक्रम भक्तामृत स्तोत्र अर्थ सहित में। इस कार्यक्रम में आचार्य मानतुंग द्वारा रचित भक्तामृत स्तोत्र की व्याख्या वाचन संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य घरों में बंद लोगों के समय का सदुपयोग और भक्तामृत स्तोत्र के महत्व को जन जन तक पहुंचाना है। वनस्पति देखो कितनों का जीवन पाल रही है। भोजन, पानी, फल, फूल सारे उसी से आ रहे हैं। कितने जीवों का उपकार हो रहा है। अन्न नहीं हो तो क्या हो, दुनिया में वनस्पति ना हो तो क्या हो, कितना उपकार। पृथ्वी के उपकार तो वर्णन करते ही थक जाओगे। सारी दुनिया को आलम्बन दे रही है। कोई तुम्हें एक प्लाट दान में दे देवे तो उसके कितने गुण गाओगे जिंदगी भर। और पृथ्वी देखो, पूरी पृथ्वी अपनी छाती बिछाए बनाओ मकान, खोदो कुएं, खोदो बावड़ी, लेकिन इसको किंचित मात्र भी उपकार नहीं लग रहा है। तुमने इस पृथ्वी ने, तुमने थोड़े से दान बोला, अभी बोला ना दान कि भोजन और नमक, इतने में सबने तालियां बजा दी। पृथ्वी कह रही दुनिया में सारा अन्न मैंने ही दिया है, तो उसकी किसी को खबर नहीं है। क्या कारण है? अपन थोड़ा सा एक मुट्ठी भर दान दे देवे, जय जयकार हो जाता है। दुनिया का अनंत पुण्य बन जाता है। एक मुट्ठी किसी को दाना दे देवे, पृथ्वी को कुछ भी नहीं बन रहा है। अग्नि का भी यही हाल है। जल का उपकार तो कितना है बहुत। ये पंच स्थावरों के जब हमने उपकार शास्त्रों में पढ़े और प्रैक्टिकल देखे, अनुभव में लाए, हमारे हम साधुओं के ऊपर भी इन पंच स्थावरों का अनंत उपकार है। ये पंच स्थावर हमारे जीवन में नहीं आए तो हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। वायु तो लेंगे, अग्नि वायु सब लेंगे, सब कुछ लेंगे, भोजन भी करते हैं, सब करते हैं। लेकिन तुम छोटा सा एक दिन आहार कराते हो, देवता प्रशंसा करते, शास्त्र प्रशंसा करते, और ये सारे के सारे पंच स्थावर 24 घंटे सारी दुनिया को अपना दे रहे हैं, मात्र एक भूल के कारण, बस एक भूल के कारण। ये कर नहीं रहे हैं, इनसे हो रहा है। ये कर नहीं रहे हैं, इनसे हो रहा है। इनके भाव नहीं है कि मैं सारी दुनिया को जिंदा रखूं, मैं सारी दुनिया मेरे ऊपर प्लाट बनावे। मात्र इनका उपादान सोया हुआ है। निमित्त में तो कोई कमी नहीं, दान में तो कोई कमी नहीं, क्रिया में कोई कमी नहीं। बस ये अपनी क्रिया को नहीं पहचान पा रहे हैं, ये उपादान को नहीं पहचान पा रहे हैं कि मेरे में इतने उपकार करने की क्षमता है। ओहो, मैं धन्य हूं जो मेरे से इतना उपकार हो रहा है। बस ये अपने आप को अभाग्यशाली, हो तो सब रहा है, लेकिन ये अपने आप को अभाग्यशाली नहीं मानते, आनंदित नहीं होते, खुशी नहीं मनाते कि मेरे से इतने जीव जी रहे हैं, मेरे से महाराज को भी जिंदगी मिल रही है। बस ये आनंद से नहीं फूले। और तुम कोई थोड़ा सा भी दान देते हो तो तुम फूले नहीं समाते। दान दे मन, दान में पुण्य नहीं है। मैंने इसलिए कह दिया, तुमसे ज्यादा दान तो ये पंच स्थावर तुमसे ज्यादा कर रहे, तुम तो कितना करोगे। लेकिन उनको हर्ष नहीं है, बस आनंद नहीं है कि मेरे द्वारा सारा जगत जीवित है। और अपन लोग थोड़ा सा भी दान देते हैं और जो आनंद की अनुभूति होती है, मेरा ये पापी धन, मैं पापी, मेरा पापी धन आज मंदिर में लगेगा, मैंने तो कल्पना ही नहीं की थी। मैंने तो सोचा था ये धन पाप से कमा रहा है, कमा रहा हूं, पाप में ही जाएगा। लेकिन मेरे इतने भाग्य कि मेरा धन मंदिर में लगेगा, मैं मंदिर बनाऊंगा। सुना था मैंने
जब तीर्थ क्षेत्रों पर अपन बड़े बड़े मंदिर देखते हैं तो कहते हैं धन्य है वे सेठ। कैसे सेठ रहे होंगे जिन्होंने ऐसे मंदिर, देवगढ़ का शांतिनाथ मंदिर देख के कैसा लगता है? ऐसा लगता कैसे सेठ रहे होंगे, कितनी लगन होगी। रोड भी नहीं थे तो भी पत्थर लाए होंगे, ऐसा आनंद आता है। कैसे बनाया होगा, कल्पना कर करके झूम जाते हैं। कोई उसी समय कहे क्या बात है तुम्हारा मन हो रहा है क्या? अरे भैया हमारे कहाँ इतनी औकात है? और जब तुम्हारे हाथ से बन जाए, अरे मेरे हाथ से बन गया मंदिर, वैसे ही मंदिर मेरे हाथ से बन गया, ललितपुर में बन गया, क्षेत्रपाल में बन गया। और जो उसको देखकर आनंद की अनुभूति आएगी, मुझे पता नहीं था कि मैं इतना पुण्यवान हूं, मैं पता नहीं था कि मैं इतना मूल्यवान हूं। बस वो जो आनंद अपने अंदर उठा, अपने वहां पर आनंद की अनुभूति, वो पुण्य बंध का कारण है। मुनि बनने से, घर गृहस्थी छोड़ने से कोई आनंद नहीं आता है। मुनि बनने के बाद जब वो सोचता है मेरे से पाप छूट गए, जन्म जन्म का पापी, जन्म जन्म का रागी देशी, कभी कल्पना ही नहीं करता था जन्म से कभी मैं पापों से मुक्त हो जाऊंगा। आज मैं पापों से मुक्त। मैं तो मुनियों को देखता था, ओहो साक्षात भगवान है, साक्षात। कोई कहते बनना है, अरे अपन से कहाँ बस की बात है, कहाँ राजा वो, कहाँ गांगू तेली, इतने पर। और जब बनने के बाद उसको एक आनंद की लग, मैंने 5 पाप छोड़ दिए, मैं आज रत्नत्र लेके चल रहा हूं। जो मुनि के अंदर आनंद उछलता है, बस वही आनंद उसके जीवन की शक्ति है, वही आनंद सिद्धियां हैं, वही आनंद महाशक्ति है। परसों कहा था ना हमने, जब कष्ट सहन होते हैं मुनि व्रत को और उसको आनंद आता है, धन्य हूं मैं, इतने कष्टों में भी मुझे आगम की आज्ञा का पालन करने का भाव आ रहा है। कितने भाग्य मेरे कि मैं इतनी कठिनाई में भी अपनी चर्या के प्रति उदास नहीं हुआ हूं। कितने कष्ट आ जाएं, साधु की बस एक ही पहचान है, ये फीलिंग ना आ जाए फंस गए, ये फीलिंग ना आ जाए कि इससे अच्छे तो हम, बस मिट गया साधु, मिट गया साधु। और जब तक ये फीलिंग आ रही है, इससे अच्छा कोई कार्य नहीं, इससे अच्छा कोई पद ही नहीं है। अभी मनोवती जी पढ़ रही थी एक भजन, तुम लोगों को इसमें ज्यादा रस नहीं आ रहा हो, हमें रस आ रहा था, क्योंकि ये पुराने भजन हैं, इनमें तत्व होता है। 6 महीने कहनो मेरो मान ले, बस। जो बार बार हम 6 महीने की बात कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि भाई आप ज्यादा नहीं करो तो कम से कम, बार बार कई बार कहा होगा, कई प्रसंगों में कहा होगा, सब में कहा होगा। वो भजन में इसमें भरा हुआ था। और ये भजन भैया लाल जी का, एक बात समय सार में, नाटक समय सार में बनारसी दास ने कही, वही बात पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने कही कि तू एक बार पुरुषार्थ तो कर, तू बहुत हीन दीनहीन मान रहा है अपने आप को, तू पहले ही से कह रहा है मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं, ये तो बड़े बड़े लोगों की बात कर रहे हैं। अमृतचंद सूरी कहते एक बार करने का मन तो बना, एक बार तो चल, 6 महीने के लिए मान ले मेरी बात, उसके बाद यदि आनंद नहीं आए तो छोड़ देना। इस बात पर मैं बड़ा विचार करता था कि ये कोई तरीका है क्या? 6 महीने के लिए मान लो, 6 महीने के लिए तुम अपने एकत्व बुद्धि में चला जा, 6 महीने में उस एक रूप जो निश्चय है, निश्चय एक रूप है, भजन में कहा था व्यवहार अनेक रूप है, बस एकत्व विभक्त में एक बार चला जा, एक बार मान ले, दोबारा नहीं कहूंगा, कहूंगा ही नहीं। और ये कला कुंद कुंद स्वामी ने दी।
मेरे पास कुछ नहीं है, चिंता मत करना, मैं सब इन बड़े आचार्यों से कला लेके आया हूं। आप कहते महाराज आप बड़े दावे से बोलते हैं, आपका बिल्कुल ऐसे गारंटेड बोलते हैं जैसे बिल्कुल आप सब आप सही एकदम। बोलता भी हूं, ठप्पे के साथ बोलता हूं, और मुझे विश्वास है मैं जो बोलता हूं वो होता है, क्योंकि इतने दावे से बोल रहा हूं, इस प्रकार कोई ना कोई दम तो नहीं। तो अभी तक तो तुम हमें 4 महीने में निपटा देते कि महाराज देखो क्या बात करते हो, आपने कहा था हमने किया, देखो कुछ नहीं हुआ। मुझे अपने ऊपर विश्वास है, बहुत गजब का विश्वास, और इस विश्वास के कारण ही जीतता हूं। लोग जब मैं किसी को जो अभिषेक पूजन की बातें चलाते हैं तो लोग 2-3 बातें कहते हैं। मैंने कहा देखो अब अपन दान दे के अभिषेक करेंगे, तो कमेटी वाले हंसते हैं, फोकट में तो आ नहीं रहे, फोकट में करा रहे तब तो। अरे महाराज कह रहा अभिषेक का अपन दान दिलवाएंगे, दान दे के अभिषेक कराएंगे, फोकट में तो कोई खरीद नहीं रहा। हमने कहा नहीं भैया मुझे विश्वास है ये फोकट में करवा रहे हो इसलिए नहीं ले रहे हैं, यदि दान दे के कराओ तो ये जरूर करेंगे, दान दे के कराओ तो जरूर करेंगे। और कई लोग हाँ ठीक है महाराज करवा लो आप, कोई नहीं आने वाला। और देख लो जितने क्षेत्रपाल में कभी नहीं आए उतने अब आ रहे हैं, 200 के नाम तो आ गए लगभग, दान देकर अभिषेक करने के। माल वही है, पानी भी वही है, भगवान सब वही है। लोगों ने एक चुनौती दी है, महाराज ये सब आपके सामने है, सब जगह देते, हर स्थान पर देते, देख लेना, आप जाओ फिर देख लेना कितने मिलते हैं। ये सब आपके सामने मुंह देखी कर रहे। तो मैंने कहा क्या बात, बोले एक नहीं आना है, सब भग जाएंगे, आप भगे नहीं और सब भगे नहीं, ये तो सब आपके सामलिया बाजे हैं, मेंढक की बरसाती मेंढक, आप बरस रहे हो इसलिए टेटे कर रहे हैं। हमने कहा नहीं हमारे मेंढक बरसात में तो पैदा हुए लेकिन बाद में भी रहेंगे। बोले देख लियो, एक स्थान की बात है, जबलपुर की बात है, और एक बार भीलवाड़ा में हुआ, उन्होंने कहा महाराज देख लेना, तो मैंने कहा तुम भी देख लियो। अब तनातनी हो गई, बोले महाराज मैंने कहा यदि नहीं घटे तो, बोले देख लियो, घट गए तो। हमने कहा अब तो कुछ शर्त हो जाए। कहीं महाराज काहे को शर्त है, वो तो घट रही है, 50 में बार नियम लेके तोड़ देते हैं। हमने अपने पुजारियों से कहा भैया एक जुआ खेल दिया हमने कहा तुम यदि अब हमारे जाने के बाद घट गए तो हम हारेंगे, और बढ़ गए तो ये फलाना चंद हारेगा। बोलो किसको जिताना है? अब लोगों ने कहा चाहे मर जाएंगे, घट में प्राण चले जाएं, लेकिन हम जिंदगी में कभी भी अभिषेक नहीं छोड़ेंगे। खूब जम के रहा, 3-3 बार करवाया। मैंने देख लो नहीं तो मैं हारूंगा। बोले महाराज कितने कहलवा लो ये सब भग जाएंगे। आज उसने आके क्षमा मांगी, महाराज आप सही निकले, हम फेल हो गए, बढ़ ही रहे। अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने माल पर विश्वास करो, अपनी बात पर विश्वास करो। तुम किस दम पर कह रहे हो उस दम पर विश्वास करो, उस दम पर विश्वास। कुछ नहीं होने वाला, हम जिसकी दम पर बोलते हैं उस पर हमें विश्वास है, वो कभी गलत मार्ग बता ही, मैं विश्वास है उसकी दम पर, बहुत बड़ी दम। एक बार एक पंचकल्याणक में मुझे जाना था, और वैसे ही पंचकल्याणक था, पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा। मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। सारे दुनिया के जितने देवी देवता थे, क्षेत्रपाल बंधु, सब बोल गए तुम लाख उपाय करो, सुधा सागर वहां पंचकर्ण में नहीं पहुंच सकते। अब वो पंचकर्ण इतने विघ्न कारक था कि जब भी उस पंचकर्ण की मीटिंग होती थी, सभी कमेटी वालों के जेब में पत्थर होते थे, यानी सिर फूटते थे जब भी मीटिंग हुई। और जो साधु पड़े उनको भगनी पड़ा, बिहारी करना पड़ा।
अब उन कमेटी वालों ने कहा क्या करें, तो 4-5 समझदार लोग थे, बोले ऐसे जितने रेफर्ड केस हों वो मेरे पास आ गया। मैं जयपुर में था, मैंने कहा भैया क्यों पत्थर फेंकवा, तो मेरे में तो बाल भी नहीं है, तुम लोगों के हाल है, रेपुटेशन है, सुनी बंदूकें तक चल गई, सिर फूट गए, कोर्ट केस हो गए, इतना भयंकर झगड़ा होता था, बैठते होता था। मैंने कहा देखो भाई ऐसा, और मूर्ति आ गई, मंदिर बना पड़ा खाया, देखो मुझे मत पाड़ो नहीं तो मेरा और हालत खराब है। उन्होंने कहा नहीं वो तो आप पार ही लगाओगे। सो हम बोले, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, ऐसे झगड़े टंटों में मैं नहीं पड़ता, इतना विवाद है। तो उन्होंने कहा कि आप नहीं जाओगे, मैं आचार्य के पास जाऊंगा, और हमें मालूम है कि तुम आचार्य की बात नहीं टालोगे, हम लोगों का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, पर तुम वहीं दादागिरी दिखा रहे तो बाकी तो नहीं दिखा पाओगे, चिंता मत करना। हमने मना किया नहीं आना, जाओ, तो तुम कहते अच्छा, और तुम्हें 3 बार आना पड़ेगा, मैं जा रहा हूं अभी हाल डूंगरगढ़। तुम्हें मालूम है कि एक ही जगह ये दबता है, एक ही जगह डरता है, और मुझे सही में डर एक ही का लगता है, और मुझे कोई मना भी नहीं पाता। वो आचार्य जी पर चले गया, मैंने आचार्य जी को सब कह दिया, महाराज जी आशीर्वाद मत दे देना, ऐसे खतरा है सब, मैंने और नमक मिर्ची और मिला दी। अब हमारे गुरुजी तो हमारे से बिल्कुल सदा, अब मैंने मना किया तो पहले तो शायद नहीं मिलता, लेकिन मैंने मना कर दिया तो आचार्य जी कहते हाँ हाँ फिर तो अब मिल रही है मिल रही। हाँ, और भी आचार्य जी जानते हैं इसमें रहस्य क्या है, ये डर रहा है लेकिन काम क्या होना है। आचार्य जी ने कहा कह देना सब ठीक हो जाएगा, हमारा आशीर्वाद है, जाना है, और पंचकाना को निपटा दो, बहुत साल से बेचारे पड़े हैं। हमने कहा वो निपटनी ही नहीं है मामला ऐसा है कोर्ट के, बोले निपट जाएगा, आशीर्वाद है, जाओ करो। हमने कहा कि मना नहीं करते तो शायद हाँ। अच्छा जी, इसी के बीच में एक छोटा सा संस्मरण आ गया, सुनाओ। सबसे पहले आचार्य श्री थे 1984 में। आचार्य श्री को बहुत बड़ी जनता तो है ही जबलपुर की, 25-30 हजार की पब्लिक। आचार्य श्री को शौच धर्म के दिन पेचिश हो गई, मानो शौच को बार बार जाना था। 2:30 बजे प्रवचन होता था, 2 बजे आचार्य श्री ने बुलाया, बोले हाँ, हमें मालूम था आचार्य श्री, बोले ऐसा करो आज प्रवचन को जाना है। अब मैंने कभी प्रवचन किया ही नहीं, थोड़े बहुत आचार्य श्री सामने 10-15 मिनट बोलता था, पूरा प्रवचन कभी नहीं किया था। उसके पहले आचार्य श्री के साथ में जरूर आध घंटे बोलने को कभी आचार्य श्री कहते थे तो बुलवाते थे, हम लोगों को सिखाने की दृष्टि से। पहली बार जिंदगी में जमीन खिसक गई थी और दिन में तारे। मैंने कहा महाराज जी आप क्या बोल रहे हो, मैं प्रवचन पूरा, और अभी आध घंटा अभी प्रवचन का नहीं, 2-4 दिन पहले होते तैयारी कर लेते, और उसके बावजूद भी हम लोग 10 लाख क्षण में निश्चिंत रहते हैं कि किसी को प्रवचन करने की, वो तो आचार्य श्री करेंगे, वो तो करते ही। और निश्चित विषय पर यहां वहां की बातें बोलना हो, कहीं का ऊंट कहीं का रोरा, मानवती ने कुनवा जोड़ा, तो बोल दे में, लेकिन निश्चित धर्म पर। और मैंने कहा महाराज पब्लिक कितनी है मालूम आपको, और वहां दिग्गज सब पंडित थे वहां पर। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, अब मैं डट गया। मैंने कहा आज तो चाहे कुछ हो जाए, मैं तो नहीं जाऊंगा, विश्वास सीधा बोला, मैं तो नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये भी बोल दिया। आचार्य श्री ने थोड़ी आंखें, फिर मेरी हालत क्या है, मैं जाऊं क्या, मुझे बार बार शौच जाना पड़ रहा है। तो मैंने कहा आपको तो यहां हो रहा, हमें वहां हो जाएगा, यही शब्द है। मैं भी अब थोड़ा तेज में आगे घबरा रहा हूं एकदम। मैंने आपको यहां हो रहा है, हमें आप तो हम घोषणा करवाए देते हैं कि आज आचार्य श्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, प्रवचन नहीं होगा। भले सब लोग आ चुके हैं और हमने सोचा कि ठीक हो जाएगा प्रवचन तक तो मैं चला जाऊंगा। सब पंडाल लग गया, पंडाल लगा हुआ है, जनता बैठ गई है, प्रवचन को 15-20 मिनट बाकी हैं।
अब जनता को खाली हाथ लौटेगी क्या? कुछ नहीं जाना है प्रवचन को, मैंने मैं तो नहीं जाऊंगा। अच्छा, अब तो गुरु तो सब जानते हैं, मनाना उनको तो क्या, थोड़ी बहुत आंखें दिखाई, थोड़ा डांटा, थोड़ा पुचकारा, जैसे तैसे तैयार कर दिया। बोले देखो हम तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे, ठीक हो जाए, तुम जाओ। मैंने कहा देखो महाराज नहीं होगा प्रवचन, हंसी होगी आपकी। फिर मैंने धीरे धीरे साहस किया। अब देखो मना कर दिया तो ज्यादा नहीं, पर मैंने कहा ऐसा करना, ऐसा करो, हम 2 महाराज चले जाते, आधा आधा घंटा बोल लेंगे। अब आचार्य सिंह ने फिर जिद पकड़ी, नहीं एक ही जाएगा। अब बताओ मैंने भाई कौन सी बुराई की थी, लेकिन जो मैंने कहा वो हमारी बात आचार्य सिंह को नहीं मानना है, और वो गुरु कहेगा जो चेले की बात मानने। अपना गुरु तो, अपना सच्चा गुरु तो वही है जो अपनी बात चेले से मनवावे, और खोटा गुरु वो है जो चेले की बात, अपना तो चोखा गुरु है, नहीं कोई नहीं जाएगा, तुम अकेले जाओगे। हमने कहा कि महाराज एक जने और भेज दो, हम 2 लोग कर लेंगे। हालांकि अच्छा सी 2 को प्रवचन कराते हैं और भेज भी देते, लेकिन वो मेरे मुंह से निकल गई, मैं करूं क्या, आप निकल गई। तो आचार्य ने कहा नहीं एक ही जाओगे। हमने कहा ठीक, अच्छा एक अकेले चले जाएंगे, लेकिन संघ का कोई साधु स्टेज पर नहीं बैठेगा, मैं अकेले ही बैठूंगा। तो आचार्य ने कहा ये क्या मामला है? बोले नहीं पूरे साधु जाएंगे हमें छोड़ करके। और ब्रह्मचारी का तो बोले ब्रह्मचारी का सब संघ को बोल दो, समय सारी वर्ग को, सभी लोग स्टेज पर प्रवचन में जाएंगे सुनने के लिए। हमने कहा आपका प्रवचन सुनेंगे सब लोग, मेरा क्या सुनेंगे? बोले नहीं सब जाएंगे। मैंने कहा आज तो हमारे नक्षत्र पूरे जो कहना है मना करना। आचार्य जी देख रहे हैं कि पसीना पसीना हो गया, मैं पसीना पसीना हो गया था, सही कह रहा हूं। और बिल्कुल दिन में वही तारे वो दिखते हैं ना जो। अब लेकिन गुरु की आज्ञा, अब मैं प्रवचन में पहुंच गया, सारा संघ बैठा, जनता 20, 25, 30 हजार की जनता, जबलपुर की 10 लाख जनपुर की। अब वहां एक सामने नीम का पेड़ था, सो मैंने तो नीम के पेड़ पर दृष्टि टिका, एक को नहीं देख रहा था मैं। और जो शौच धर्म पर बोला, बोलता गया बोलता गया बोलता गया, 1 घंटे 20 मिनट में घड़ी देखी। और आचार्य श्री भी चला करके पूरा प्रवचन सुना, छत पे और बैठ गए। और आए, बोले बड़ी बातें कर रहा था, मेरे से कुछ नहीं बनता है। मैं ही थक गया कि कब बंद करे प्रवचन, इतना तो मैं ही नहीं बोलता। 1 घंटे 20 मिनट बोले, और इतने प्यार से हाथ फेरा। बोले बुरा लगा ना मैंने तेरी कोई बात नहीं मानी। मैंने इसलिए सोचा आज यदि ये हार गया तो जिंदगी भर हार जाएगा, और आज जीत गया तो जिंदगी भर जीत जाएगा। बहुत अच्छा सुना। अपन को उस समय हम सही में मुद्दा बहुत बुरा लगा था। ये कोई यानी एक बात नहीं मान रहे, कोई गुरु का अच्छी बात थोड़ी है, एक आध तो मान ले, जैसे तुम लोग हमसे साथ करते हो। तो हमारी भी रैंकिंग हुई तो तुम्हारी कैसे छोड़ दूंगा, वो तो रैंकिंग पद्धति है। लेकिन बाद में आचार्य ने बिल्कुल पीछे लगाई थी, मुझे ध्यान है। बोले देखा हीन भाव आ जाता, यदि मैं तुम्हारी बात मान लेता तो तुम्हारी योग्यता का उद्घाटन नहीं होता, तुम हमेशा ही डरते रहते हो। बोलो तुमने तैयार किया? बोले मैंने कही महाराज कुछ तैयार ही नहीं था। तो फिर बोल कैसे गए? नहीं पता नहीं, आप ही बुलवाते गए। बोले नहीं, अंदर अपने अंदर योग्यताएं भरी हैं, अनंत योग्यताएं भरी हैं। कई योग्यताएं तो अपने डर के कारण उद्घाटित नहीं होती, भरी तो बहुत है। और आज यदि तुम्हारी बात में मान लेता, तुम कभी सफल नहीं हो पाते। देखा बिना देखे 1 घंटे 20 मिनट बोल गए, और जो जनता ने प्रशंसा की, आचार्य महाराज गजब हो गया, गजब हो गया।
मैं कहता हूं तुम सब पागल हो गए। आचार्य सिंह ने सुना ही था पूरा प्रवचन, और बस उस दिन के गुरु जी की जो है थोड़ा सा कठोरता का परिणाम है कि आज तुम्हारी घड़ी कम पड़ जाती है, प्रवचन कम नहीं पड़ता। वो है गुरु की कठोरता। उस कठोरता का परिणाम है, बस आ गया साहस। और उस दिन आचार्य ने कहा कभी प्रवचन के लिए तैयारी नहीं करना, कभी प्रवचन के लिए नहीं सोचना, बस सच्ची श्रद्धा से हमें सामने वाले का कल्याण करना है, ये भावना भाकर बैठ जाना। नियम से वही बात निकलेगी जो सत्य होना होगी, अन्यथा निकलेगी। बस अंदर से कोई मायाचारी मत रखना, छल कपट मत रखना। इनको ऐसे मानना कि मैं जो कहूं इनसे इनका कल्याण हो, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रखना। फिर तो आप कहते जाना। तो मुझे तो विश्वास था, तो माल पहले उदाहरण में कह रहा हूं, मुझे विश्वास है उन पर जिनकी दम पर मैं बोलता हूं। ये 6 महीना मेरी बात मान लो, विश्वास मुझे। तो वो जो मैं कह रहा था आचार्य सिंह ने कह दिया, और जैसे आचार्य सिंह ने कहा, और कुछ दिन बाद ही मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया, जयपुर के पास बैनाड 8 किलोमीटर आगे। अब हमारे ऊपर तो सारे देवता लगे ही रहते। दुनिया में सबसे ज्यादा सर्टिलाइज लगा है किसी के ऊपर तो मैं यहां बोलता हूं, बंबई में खबर पहुंचता थी तुरंत। मैं यहां कुछ भी बोलूं, इंदौर खबर पहुंच जाएगी, लखनऊ खबर पहुंच जाएगी, कलकत्ता पहुंच जाएगी, ऑल इंडिया बिल्कुल ऐसे तुरंत। आप प्रवचन से बाहर नहीं जा पाओगे, आपके पास फोन आ जाएगा, महाराज जी ये बोले क्या। मैं किताब के आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, और नोटिस के भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, फोटोस के भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। आते रहे, चलने दो। देखो अपना भक्त तो और मैं हमेशा तैयार रहो, किसी भी समय तुम्हें नोटिस आ सकता है। मेरे भक्त तो अरेस्ट हो सकते, मैं तो तैयार हूं। अरे नोटिस क्या देते हो, अरेस्टी वारंट दो। नोटिस क्या देते हो, अरेस्टी वारंट दो। भक्तांबर याद है क्या कहा, नोटिस क्या देते हो, अरेस्टी वारंट दो, भक्तांबर याद है। मानतुंग आचार्य ने क्या कहा, क्या बातें करो, करो अरेस्ट 48 सालों में, भक्तांबर याद है। कहीं मामला उल्टा नहीं हो जाए, इधर अरेस्ट करने की बात सोचो, अरेस्ट उल्टे हो जाओ। ये मामला ही ऐसा है यार, स्थिति ऐसी है। तो ऐसी स्थिति को लेकर के सब तो जानते हैं, सब एकदम बोले ये मौका है। सारे क्षेत्रपाल बोले बहुत फ्रैक्चर तो मैंने किया है, भलानी पार्टी, सब में हल्ला हो गया। कमेटी वाले आए, बोले महाराज अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैंने क्यों, क्या बात है, अब पंचगणक कैसे होगा, पंपलेट छप गया, पत्रिका छप गई, सबको ऑर्डर दिए जा चुके हैं, टेंट वगैरह सबके लाखों रुपया वितरित हो गया, अब क्या होगा। मैंने क्या होगा, बोले महाराज आपकी डॉक्टर ने कहा है 21 दिन का बेड रेस्ट, पर्ची लेके आ गया बेड रेस्ट। तो मैंने कहा कि क्या लिखा है, बेड रेस्ट। मैंने कहा मैं बेड रेस्ट करता नहीं, मैं तो तखत रेस्ट करता हूं। पहले यही झूठा लिखा है, उसको यही पता नहीं जिसको कि साधु बेड पर। मैंने की चिंता, बोले मैं क्या करोगे, आपके पैर में फ्रैक्चर, चल ही नहीं सकते। मैंने कि देखो, पूनम चंद जी झरिया वाले थे, मैंने कि देखो आप, तुम्हारे देवी देवता संयमी हैं कि हमारा गुरु संयमी है। मैंने कि मुझे तो अपने गुरु के आशीर्वाद पे दम है कि कैसे भी होगा पंचगणक तो होगा। बोले कैसे होगा, बोले ये मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, आपकी हालत है। बोले महाराज आप सब कह रहे हो, अवधियानी देवताओं ने कह दिया नहीं पहुंच पाओगे, तो आप अवधियानी तो। मैंने कि मेरे संयम के सामने अवधियान कहां लगता है।
अवध ज्ञान तो नारकियों को भी हो जाता है, कौन सी बड़ी बात है। अवध ज्ञान तो असंयमियों को भी हो जाता, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन संयम देवों को, नारकियों को, वो मनुष्यों को होता है। विश्वास रखो, संयमी जीव ने आशीर्वाद दिया है, गुरु ने आशीर्वाद दिया, और मैं भी उन्हीं का चेला हूं, आशीर्वाद मैंने भी दिया है। क्या होगा? वो चले गए, बोले महाराज कह रहे हैं क्या पहुंचेंगे। वो आहार के बाद चर्चा करके गए। हमने 1:30 बजे पीछे कमंडल उठाया और उस दिन 16 किलोमीटर चले, पहुंच गए ठाठ से पंचकल्याणक हुआ जी। कहने का अभिप्राय ये है कि अपने अंदर की शक्तियों से यदि हम वाकिफ हैं, विश्वास है हमें अपनी शक्तियों पर, तो दुनिया का कोई निमित्त हमें हिला नहीं सकता, कोई निमित्त की ताकत हमारी कोई बाधा नहीं पहुंचा सकती है। 90% अपन हारते हैं मन से। कितने परसेंट? 90% कह रहा हूं। मन के हारे हार हैं, चाहे हम साधु पद पर लेवें, चाहे आप ग्रस्त पद पर लेवें। हमें डरते बहुत है, हमने ऐसा किया, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, बस ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। 100 में से एक आध का तो सही निकलता है, 100 में से एक आध गाड़ी एक्सीडेंट होती है मोड़ पर, लेकिन वो मोड़ सदा के लिए बदनाम हो जाता है। और डर के कारण से अपन शक्ति को छुपाए बैठे। बहुत शक्तियां हैं अपने पास, बहुत शक्तियां हैं, बस चाहिए हिम्मत, विल पावर। जितना विल पावर स्ट्रांग होगा, सिद्धियां तुम्हारे चरणों में गिरेंगी, सफलता तुम्हारे चरणों में गिरेगी। ये सारा संसार एक जुए के समान है। जुआ वालों को हार्ट अटैक कम होते हैं, जुआ वाला बहुत हार्ट अटैक कम होते हैं, क्योंकि वे कई बार, इसका अर्थ तुम जुआ चालू मत कर देना है ना, बोल्डनेस आती है, बहुत बड़ी आती है। तो ऐसी स्थिति में साधु को सबके लिए कहा गया, अपने ऊपर विश्वास करो, अपनी शक्तियों को पहचानो, तुम कितने महत्वपूर्ण आदमी हो। हम दुनिया से पूछते हैं मेरा मूल्य क्या है, तो हम उससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। नीति कहती है तुम अपनी दृष्टि में कितने मूल्यवान हो। बोलो आज का दिन कितना मूल्यवान है? महाराज आप ही बताओ। तो मेरी दृष्टि से तो मैं क्या बताऊं तुम्हारा, तुमसे पूछता हूं कि एक दिन का मूल्य कितना है, आंखों कितना आंक सकते हो, एक दिन की कीमत कितनी है? सामान्य रूप से तो एक नौकर कहेगा 500 रुपया, 15,000 रुपया मिलते ना उसको, 15,000 रुपये महीना मिलते तो कितना हो गया? 500 रुपये। एक व्यापारी लाख कमाता, लाख रुपया, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारा एक दिन का कीमत अनमोल है। एक मुहूर्त में तो व्यक्ति केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तुम क्या बात करते हो। राज घंटे भर बर्बाद हो गया तो क्या हो गया? अरे घंटे भर, यहां तो एक समय पहले, आपकी भाषा में 1 सेकंड पहले 2 बच्चों का गर्भ में आना हुआ या जन्म हुआ। एक बच्चा 1 सेकंड बाद में आया, एक बच्चा 1 सेकंड पहले जन्म गया। एक बच्चे के लिए मोक्ष के दरवाजे बंद कर दिए गए, एक को खोल दिए गए। तुमने तो कहा डबल वैकेंसी थी, एक साथ जन्मे जुड़वा बच्चे। एक समय पहले चौथा काल था, एक समय बाद पंचम काल के जन्मे जीव को मोक्ष नहीं, चौथे काल के जन्मे जीव को मोक्ष है। कितनी देर थी? एक समय की। और सेकंड मालूम, 1 सेकंड में दरवाजा बंद। अब बोलो कितना दरवाजा बंद? एक कहते हाँ तू मोक्ष जा सकता है, दूसरे से कहते नहीं जा सकते। तो हम पंचम काल में जन्मे नहीं, हम जुड़वा थे, जुड़वा नहीं थे, एक साथ नहीं जन्मे थे, क्रम से ही जन्मे थे। हमें मालूम नहीं, 2 जुड़वा होते तो दोनों एक साथ जन्मते कि आगे पीछे? आप लोग मालूम बता दिया करो। एक साथ जन्म नहीं लेते दोनों, आगे पीछे कुछ ना कुछ अंतर। गर्भावतरण में भी अंतर आएगा, जन्म में भी अंतर आएगा,
एक समय की इतनी बड़ी कीमत होती है। दुनिया हमें कुछ नहीं समझती, ये बड़ी बात नहीं है। हम अपने आप को कुछ नहीं समझते, ये सबसे बुरी बात है। हम अपने आप की कीमत नहीं समझते कि मेरा मूल्य कितना है, तभी तो हम बार बार निमित्तों से प्रभावित हो जाते हैं। हमें अपनी दीक्षा पर विश्वास नहीं है, हमें अपने वैराग्य पर विश्वास नहीं है। हमने जो खरगोश अपनी बुद्धि से खरीदा है, हमें उस पर विश्वास नहीं है। 4 ठगियों ने कुत्ता कहा, हमने उठा के फेंक, तुरंत फेंक दिया, यूं फेंक दिया। बहुत पहले हमने सुनाया था। हमें अपनी बुद्धि पर, देखो अपना निर्णय खोटा कर दिया। ऐसे ही होता है, ऐसे हर कार्य में होता है। हमें डर लगता है कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, कहीं मैं शिथिल नहीं हो जाऊं। अरे अपने आप पर विश्वास करो, उपादान पर विश्वास करो। मेरा वैराग कोई कच्चा नहीं है। अपने व्रत पर विश्वास करो, अपने व्रत पर। लोग छोटी छोटी बातों में भटक जाते हैं, संगति में पड़ के भ्रष्ट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं पद। क्यों भैया, क्यों? रात्रि भोजन तुमने त्याग किया था और 2-4 दोस्त रात्रि भोजन कराने के लिए कहा, आप खाने बैठ गए। बोले क्या करें, उन लोगों के सामने मेरी नहीं चली, उनके सामने बात कर। ओहो, उन लोगों का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा व्रत नियम कच्चा था, तुम्हें व्रत नियम पर विश्वास नहीं था, व्रत नियम पर विश्वास नहीं था। अंततः किसकी ताकत है जो खिला देता? बोले वो मार डालते, चिंता मत करो। यदि तुम्हें व्रत पर विश्वास होता तो नाग भी हार बन जाता। देखो, एक बताया था ना मैंने, एक महिला को विश्वास था मेरे व्रत पर, उसका पति, पूरा सुना दिया था, संक्षेप स्मरण दिला रहा हूं मात। उसका पति और उसकी सासू ने कहा, ये मेरे यहाँ रात्रि में नहीं खाएगी तो मेरी इज्जत का सवाल है, खिलाना है। नहीं मानी। बाद में पति ने उसको मारने का षड्यंत्र रचा। तलवार से मारूंगा तो हत्या का दोष आएगा। उसने उसके जन्मदिन पर एक नाग लाया मटके में, वो बोले इसमें मैं हार लाया हूं। उसने डाल दिया, वो नागिन न निकल के हार निकला। उसने कहा इतना सुंदर हार है, श्रीमान जी को पहले पहनाऊंगी बाद में पहनूंगी। जैसे ही गले में डाला, नाग बन गया, मर गया, राज दरबार में पहुंचा गया। सारी कहानी हुई। राजा ने कहा, कौन सा मंत्र तुझे आता है, कितनी सिद्धियां तुझे हैं, तेरे पास कितनी सिद्धियां हैं जो तेरे हाथ में नाग हार बन गया? बोले भाव मेरे हाथ में कोई सिद्धि नहीं है, बस मेरे लिए मुझे अपने रात्रि भोजन पर विश्वास है। मुझे रात्रि भोजन पर विश्वास है कि जो चमत्कार हुए इससे हुए हैं, और इसको जिसने मिटाना चाहा है उसी मिटाने वाले का ये दुष्परिणाम निकला और कोई कारण नहीं। राजा कहता है, यदि तुझे रात्रि भोजन पर इतना गर्व है कि रात्रि भोजन त्याग करने से कोई ऐसे चमत्कार होते हैं क्या, तो ला अपने रात्रि भोजन की सौगंध करके पति के हाथ लगा दे कि हे मैं रात्रि भोजन की सौगंध करती हूं। यदि मैंने कभी भी स्वप्न में भी, परिस्थिति में भी कभी भी रात्रि भोजन का नियम तोड़ा हो, भाव किया हो, तो हे रात्रि भोजन, हे देवताओं, आज मुझे फैल कर देना, आज मुझे जीवन का अंतिम दिन है। क्योंकि फैल नहीं करेंगे, यदि वो जीवित नहीं हुआ तो फांसी लगेगी उसको। बस उसने तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा और सौगंध किसकी ली? मैंने कभी स्वप्न में भी रात्रि भोजन में दोष लगाया हो तो आज मुझे भस्म कर देना, और यदि मैंने कभी स्वप्न में दोष नहीं लगाया तो आज मेरे पति को जिंदा कर देना। बस ये कहते ही रात्रि भोजन पर विश्वास था। जैसे उसके माथे पे हाथ रखा, सारा जहर उतर गया, पति बैठ गया, कमल श्री जीत गई। कोई देवता को सिद्ध नहीं किया था उसने, कोई नमोकार मंत्र को सिद्ध नहीं किया था, उसने अपने व्रत को सिद्ध। और व्रत सिद्ध नहीं किया जाता, व्रत तो पाला जाता है। जितने भी शास्त्रों में वर्णन लिखे,
ये सब तुमने अपने भजन में कर दिया। नमोकार मन से अग्नि का कुंड हो गया, सूली सिंहासन। नहीं, नमोकार मंत्र से नहीं हुआ। उन्होंने नमोकार मंत्र का प्रयोग भी नहीं किया। उन्होंने तो नमोकार मंत्र इसलिए पढ़ा कि अब मरते समय क्या करें। नमोकार मंत्र, सूली सिंहासन हुई नमोकार मंत्र से नहीं, उनके सील के व्रत से। अग्नि कुंड हुआ सील के प्रभाव से। चलनी में पानी भर के लाई सील के व्रत से। जितने भी चमत्कार हैं आप पूरी कथाएं पढ़ लो। जो जो भी सुगंधा का दुर्गंधा का शरीर सुगंधित हुआ सुगंधदशमी व्रत से, सुगंधदशमी के व्रत से। सारे के सारे जितने भी हैं, कोई ना कोई कथा, कोई ना कोई व्रत पीछे छुपा है। अपने व्रत पर नियम है पक्का, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अपने वैराग्य पर यदि है, मैंने वैराग्य किसी की देखा सीखी नहीं लिया है, मैंने दीक्षा किसी के कहने पर नहीं ली है, मैंने दीक्षा और वैराग्य किसी के डर और भय के कारण नहीं किया है। मैं संसार से कोई पलायन होकर नहीं भागा हूं कि संसार मेरे से बना नहीं, कमाते खाते बना नहीं, संसार वैसा चलाते बना नहीं, इसलिए साधु बन गया हूं। मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाओ सारा 3 लोग आ जाओ मुझे भ्रष्ट करने के लिए। सारे 3 लोग के तोप आ जाएं, सारे 3 लोग एक तरफ खड़के हो जाए, ऐसे साधु का कोई बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। जो साधु पलायन होके गया है, भाग के गया है, जो साधु लोभ के लिए बना है, देखा सेखी बना है, ध्यान रखना वो कभी साधु पद पर टिक ही नहीं पाएगा। दुनिया तुम्हें क्या मान रही है इस तरफ मत देखो, तुम अपने आप को क्या मान रहे हो ये बताओ। तुम बैरागी हो कि नहीं, दुनिया से मत पूछो कि मैं कितना बैरागी हूं। तुम अपने आप से पूछो तुम्हारा वैराग कितना है, कितनी देर तक टिक पाओगे। तुम दुनिया से मत पूछो कि मेरी भक्ति में कितनी शक्ति है। तुम अपने आप से पूछो तुम्हारी भक्ति कब तक टिक पाएगी। तुम दुनिया से मत पूछो कि नमोकार मंत्र में मैं मानता हूं तो मेरी नमोकार मंत्र में श्रद्धा है। तुम अपने आप से पूछो नमोकार मंत्र में कब तक तुम टिके रहोगे। जिस दिन बंदूक लगा दी तो उसी दिन तुम पैर रख दोगे। तो तुम्हारी श्रद्धा कब तक की थी, जब तक तुम जिंदा हो। मरने की नौबत आ जाएगी तो क्या होगा, हम पैर रख देंगे। हर नियम लेते समय ये सोचना इस नियम का मूल्य कितना होगा। कब तक मैं नहीं तोड़ूंगा, आज यहां तक तो मैं नहीं तोड़ूंगा, यहां तक तो आएगा तो मैं पाल लूंगा। बस जहां तक तुम्हारा आ जाए, महाराज इससे ज्यादा आएगा तो मैं तोड़ दूंगा। समझ लेना उस व्रत का मूल्य उतना ही है, कोई व्रत का मूल्य नहीं होता। व्रत का मूल्य होता है तुम कब तक उसको पालते रहोगे। सामने प्राण है, कौए का मांस त्यागा है, कब तक पालोगे हैं? जब तक प्राण है। मरने की बारी आ गई, बोले पालूंगा, मर जाऊंगा, मर गया, देवता हो गए। इसलिए कोई दुनिया की ताकत हमें डिगा नहीं सकती। किसी में ताकत नहीं है कि हमें डिगा सकती है, रखती है। ना स्त्री पुरुष को, ना पुरुष स्त्री को। ना दुश्मन हमें क्रोध जगा सकता है। उसमें क्या मजाल है कि वो मुझे क्रोध जगा दे, कितनी गालियां दे डाले। जब तक मेरा क्रोध मैं नहीं करूंगा, क्रोध आ नहीं सकता। जब मेरा क्षमा धर्म कमजोर होगा तभी नित मित दुश्मन की गालियां प्रभावकारी होंगी, अन्यथा हो ही नहीं सकता। एक हाथ से ताली कभी बज नहीं सकती। तुम कहो महाराज इसने मेरे लिए कर दिया, ये सामने आ गया इसलिए गुस्सा आ रहा है। बेफालतू बातें मत करो, गुस्सा तुम भरे बैठे थे, बारूद भरे बैठे थे, माचिस की काड़ी लगी नहीं, बारूद तो भरी बैठी। अपन निमित्त पे, हर कार्य निमित्त पे छोड़ देते हैं।
इस निमित्त ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, मेरा वो बुरा विचार था इसलिए मेरा बुरा हो गया। बुरा वो नहीं विचार था इसलिए बुरा नहीं हो गया, तुम्हारे बुरे कर्म भरे थे इसलिए बुरा हो गया। तुम्हारे अंदर बुरा कर्म भरा था इसलिए बुरा हो गया, उसने तुम्हारा कुछ भी खोटा नहीं किया। हम ऐसे ही बावले हैं, ऐसे ही बावले हैं जैसे एक बच्चे को एक पिलर लग गया सिर में। अब वो देखना क्या करता है, मम्मी मम्मी ये पिलर बहुत गंदा है, मुझे सिर में लग गया, और रोने बैठ गया। मम्मी ने कहा बेटा पिलर नहीं लगा है, तू देख के नहीं चल रहा था, हो ही नहीं सकता, वो पिलर लगा है। बच्चा कौन माने। मम्मी कहती इस मूर्ख को कैसे समझाऊं, कैसे चुप करूं। तो मम्मी उठती है और 2 थप्पड़ पिलर में मारती है, ले देख तुझे मारा था ना, मैंने मार दिया। बच्चा कहता हाँ बहुत अच्छा। पिलर को कहता है तेरी ऐसी हालत होगी मुझे और चोट लगाएगा। और उस मूर्ख को क्या पता कि मुझे लगी थी तो लगी थी, माँ के 2 हाथ और माँ को लगेगी। उस मूर्ख को मालूम नहीं है कि पिलर को कुछ भी लगने वाली, लेकिन बच्चा चुप हो जाता है कि नहीं। क्या मान के चुप हो गया कि मुझे मारेगा तो ऐसे ही। आपकी बताऊं, आपको पकड़ूं मैं। देखो आप जा रहे हैं कहीं रास्ते में, किसी गाड़ी वाले ने आपको कट मारा और कट मारते वो आगे चला गया, बच गए आप, और 10 कदम पर जाके उसका एक्सीडेंट हो गया। ऐसे ही होगा, मुझे और कट मार ले, और कट मार मुझे, ध्यान। उस समय तुम्हें गर्व आएगा, देखा मैं कितना मूल्यवान आदमी हूं, मुझे जिसने कट मारा देखो वो पड़ा। यानी तुम्हारे कट के कारण पड़ा है कि वो अपनी असावधानी से पड़ा है। ये सब अहंकार है बंधुओं, वो सब उसका अपना उपादान है, हमारा अपना उपादान है। यदि उपादान खोटा है तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा, उपादान यदि चोखा है तो कोई निमित्त कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कौन किसको बिगाड़ रहा है, कोई किसी को नहीं बिगाड़ रहा है, मैं स्वयं बिगड़ रहा हूं। श्लोक नंबर 15 में था तिदसांग ना भी, क्यों नहीं विकार पैदा कर पाई। कल अपन ने स्त्रियों की चर्चा की थी ना, स्त्रियों में क्या ऐसा आकर्षण है जो बड़े बड़े साधु भी भ्रष्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े उम्र वाले भी भ्रष्ट हो जाते हैं। क्या है ऐसा, क्या है ऐसा, कुछ भी नहीं है। तुम्हारी दृष्टि में ऐसा जहर घुल गया है इसलिए ऐसा है। नारी में कुछ भी नहीं है बंधु, सब कहवे की बातें हैं। नारी को तुमने बहुत सिर पे चढ़ा रखा है। भैया दुनिया में स्त्रियों से बचना ये खतरनाक है, कुछ नहीं खतरनाक है। तुमने इनको देख देख कर यूं देख करके, चश्मा लगा यूं देख देख करके इनको आकाश में चढ़ा दिया है। मैंने कह रहा हूं देख लेना, आप नहीं है शाम तक सुसाइड कर ले, मैं तो कह रहा हूं। कोई स्त्री बाजार में गई हो बहुत सज धज के, करना मत नहीं तो एक मर जाएगी। वैसे स्त्रियों की संख्या कम है, आप देखना। बहुत सज धज गई, बहुत ब्यूटी, एकदम स्मार्ट, जीन्स पहने हैं और क्या क्या पहने, बिल्कुल एकदम हीरो लग रही है, बहुत सज धज के गई है। और घर से निकली, बाजार में सारे लोग, तुम संकल्प कर लेना पुरुष लोग, उसको देखना मत, वो आए तो एक भी मत देखना, भूल करके मत देखना। और जैसे वो आए यूं मुंह कर लेना, शाम तक वो सुसाइड कर लेगी। सुसाइड नहीं तो वो मरेगी नहीं तो कम से कम ये कहेगी आज मेरे लिए किसी ने नहीं देखा। स्त्री एक ऐसी वस्तु है जिसको नहीं देखोगे तो वो मरेगी और देखोगे तो तुम मरोगे। देखा तो बेटा तुम मरोगे, ध्यान रखना, बचोगे। तुम स्त्री को देखते हो वो तुरंत रिपोर्ट लगा देगी ये मुझे देख रहे थे, और नहीं देखोगे तो बोलो किसको मरना है, इन्हीं को मरने दे कि तुम मरना चाहते हो।
बोलो इन्हीं को मरने दे कि तुम मरना चाहते हो? बोलो जल्दी बोलो। दो ही को नहीं बचाओ, एक को तो कोई बचा लो, एक को बचा सकता हूं। यदि तुम्हें बचना है तो आज के बाद स्त्रियों की तरफ आंख उठाना बंद कर दो। जो भगवान और तुम्हारे गुरु ऐसी नीची गर्दन करके चलो, नासा दृष्टि करो, नीचे देख के चलो। कौन स्त्री है जो तुम्हारे मन में विकार पैदा करा देगी? कौन स्त्री है जो तुम्हारे परिणाम डिगा देगी? तुम नीची दृष्टि करके रखो, तुम कभी नहीं मर पाओगे। और तुम देखोगे तो फिर वो भी देख के जानती है। इसलिए दुनिया में कोई किसी को नहीं डिगा रहा है। अंदर बैठी हुई वासना, अंदर बैठा हुआ पाप हमें आंख उठाता है, हम उसी दृष्टि से देखते हैं। नारी दुनिया को बिगाड़ने वाली नहीं है, नारी भाव बिगाड़ने वाला है। स्त्री राग द्वेष पैदा कराती है, स्त्री मुनि जो दुनिया को भ्रष्ट करती है, नहीं, स्त्री नहीं करती, स्त्री भाव करता है। दर्शकों, आप देख रहे थे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज द्वारा किए गए आचार्य मानतुंग द्वारा रचित भक्तामृत स्तोत्र की व्याख्या सहित वाचन। इस स्तोत्र के वाचन, इसकी व्याख्या को सुन ये स्पष्ट होता है कि हमारे जीवन के अधिकतम कष्ट स्तोत्र के वाचन और अनुसरण से दूर हो सकते हैं। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री इंद्र।